हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 11 था, फास्ट था हमारा। तो आज हमारे यहाँ बना हुआ है ये दही, साबूदाना का खीर और दही के आलू फ्राई। तो बस आज ये थाली हम अभी फलार किया मैंने। उसके बाद थोड़ा मन हुआ कि आज कलरफुल बैंगल्स पहनते हैं, चूड़ियाँ। तो मैंने रखी हुई थी पुरानी चूड़ियाँ, तो इस तरह से मैंने निकाली थी। ये हमारे यहाँ तोड़ा बोलते हैं इसको। ये लोकल मार्केट में हर कलर का तोड़ा मिल जाता है। तो बस मैं अपने घर से लेकर आई थी रेड, ग्रीन, येलो कलर की चूड़ी। तो बस अभी मैं पहनूंगी चूड़ी। तो ये था नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सुबह का टाइम हो रहा था और धूप निकल आई थी। काफ़ी दिन के बाद धूप निकली थी। तो मैं बना रही हूँ अपने मिस्टर का लंच। तो मैंने यहाँ निकाला था कद्दू। तो आज हम टिफ़िन में बना रहे हैं भंडारे वाला काशी फल की सब्जी और बनाएंगे आलू का पराठा ब्रेकफास्ट में। तो कैसे बनाना है ये कद्दू की सब्जी, तो वो देखिए आप लोग। बिना लहसुन प्याज का बनाऊंगी। तो कद्दू के जो ऊपर का पोर्शन था वो मैंने निकाल दिया था और इसको अब हम इस तरीके से थोड़ा सा मोटे साइज का कट कर लेंगे, क्योंकि ये नहीं तो अगर हम बारीक कट करेंगे तो वो घुल जाता है पूरा। तो यहाँ कद्दू कट चुका था, तो मैंने बास्केट ले लिया था एक। उसमें हम अच्छी तरीके से उसको वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्ची ली है। ये जो हरी मिर्ची है ये बिल्कुल तीखी नहीं होती है, तो मैंने ये वाली डाली है। तीखी वाली भी रखी है, बट वो बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है छौंकने में, तो वो नहीं डाली थी मैंने। यहाँ पे सरसों का तेल डाला है कढ़ाई में गर्म होने के लिए। ये जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ वो अर्ली मॉर्निंग का है। ये 6:30 पौने 7 बजे का है कि जब मैं ये बना रही थी सब्जी लंच के लिए, क्योंकि ऑफिस जाते हैं पूरा दिन हो जाता है तो खाना तो साथ ले जाना रहता है। रोज़ रोज़ तो हम बाहर का नहीं खा सकते हैं ना, तो घर का ही अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। तो तड़का के लिए मैंने यहाँ लिया है जीरा, सरसों के दाने, राई जिसको बोलते हैं। राई मैं इसलिए नहीं बोली हूँ क्योंकि जो सरसों है मोटी वाली वही डाली है मैंने, और राई थोड़ी बारीक हो जाती है। हींग लिया है मैंने और मेथी दाना लेंगे, क्योंकि कद्दू में मेथी दाना अच्छा लगता है, और कस्तूरी मेथी। तो यहाँ मैंने 1/2 चम्मच ले लिया था मेथी दाना। और कस्तूरी मेथी। जब तक हमारा ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो रहा है, तो यहाँ मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ले ली है। तो इन सभी चीज़ों से हम बनाएंगे आज, जो जिस तरीके से भंडारे में बनता है, पितृपक्ष में बनता है, और कोई भी पूजा में कद्दू की सब्जी पूड़ी बनती है। तो वीडियो ऑफ ही हो गया था, सुबह सुबह इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ, लेकिन सोचा है कि मॉर्निंग में ही ब्लॉग की शुरुआत करूँगी ताकि प्रॉपर आपको टाइम से मैं वीडियो दे पाऊँ। तो यहाँ पे डाल दिया था मैंने, जो मसाले थे वो डाले थे, और मिर्ची डाल के फ्राई करा था। हल्दी, धनिया, मिर्ची का पाउडर डाला था, थोड़ा सा पानी डाला। पानी इसलिए डाला था क्योंकि जो मैं आपको बोल रही हूँ भंडारे वाला कद्दू बनाना है, क्योंकि जो हम पानी डाल देते हैं मसाले में अच्छे से फूल जाते हैं वो। और फिर ऊपर से डाल देंगे, कुछ भूनना नहीं है ज़्यादा। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, जितना आप पसंद करते हैं उतना। और फिर हम इसमें डालेंगे काशी फल, जो कद्दू मैंने काट के रखा था। मैंने छिलका सहित कद्दू काटा है क्योंकि वो ग्रीन कलर का कद्दू है, तो अच्छा लगता है खाने में। छिलके वाला हमारे यहाँ सब खा लेते हैं। इसको मिला के हम अच्छी तरीके से ढक देंगे ताकि भाप में अच्छे से कद्दू पक जाए। अच्छा सॉफ्ट कद्दू था, तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा नहीं। और फिर मैं इसमें 1 डेली डालूंगी गुड़ की, क्योंकि खट्टा मीठा बनता है जो भंडारे वाला कद्दू। और अमचूर सबसे लास्ट में डालना है, जब हमारी कद्दू पूरे तरीके से पक जाएगा। अगर अभी हम डाल देंगे इसमें तो वो कद्दू को पकने के लिए प्रॉब्लम कर देगा, इसलिए हम अभी खटाई इसमें नहीं डालेंगे। आप टमाटर पसंद करते हैं टमाटर डालिए, इमली पसंद करते हैं इमली डालिएगा, अमचूर पसंद करते हैं तो अमचूर डालिएगा। मेरे पास अमचूर है, वो भी आंवले वाला, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। गुड़ इसलिए डाल दिया क्योंकि साथ में पक जाएगा गुड़ भी, तो अच्छा लगेगा।
तो सब्जी तो बनने के लिए छोड़ दी थी, अब हम इसको ढक देंगे और फिर मैं आटा लगाऊंगी रोटी के लिए। रोटी सेकना थी मुझे। सब्जी जब तक हमारी पक रही है, तो मॉर्निंग में अभी जैसे ही फ्री होते ही साथ सबसे पहला काम रहता है टिफ़िन बनाने का, क्योंकि ये भूखे निकल जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ से मैंने आटा लगा कर रख लिया है, जिसको गेहूं का आटा, और बीच बीच में हम इस तरीके से सब्जी को भी चलाते जाएंगे। ये सुबह सुबह का ही मेरा बहुत बिजी रूटीन हो जाता है जब मैं लंच बनाती हूँ, क्योंकि जॉब में सुबह सुबह ही करना रहेगा, नहीं तो फिर बिना एक बार थोड़ा सा आलस कर जाओ तो लंच लेके नहीं जाएंगे, तो फिर भूखे भूखे रह जाते हैं और बिना रोटी का तो पेट हमारा लोगों का नहीं भरता है। तो इसलिए सबसे पहले टिफ़िन ज़रूर तैयार करना रहता है। तो दोस्तों यहाँ मैंने आटा लगा के रख दिया था ताकि वो थोड़ी देर रेस्ट कर ले, और अब हम यहाँ पे तैयारी करेंगे। ये मैंने रात में ही बॉईल किए हुए आलू रख लिए थे, क्योंकि एकादशी थी तो रात में मैंने साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी, तो ज़्यादा ही आलू बॉईल कर लिए थे, कि मुझे पता था सुबह ब्रेकफास्ट बनाना रहता है। और कभी कभी छोड़ देती हूँ, पराठा सिंपल सेक देती हूँ, लेकिन अब हमारी हैबिट ही पड़ गई है कि हम लोग को ब्रेकफास्ट चाहिए रहता है। तो यहाँ मैंने आलू छील दिए थे और इसका सिंपल सा मसाला रहेगा, और मैं आलू का पराठा सेक दूँगी इनके लिए, फिर बाद में हम लोग भी ब्रेकफास्ट करेंगे। तो पूरे मैं आलू को अच्छी तरीके से छील दी हूँ और फ्रिज में रख देते तो टेंशन नहीं रहता, आराम से ठंडे थे तो ऐसा जलने वाले का भी कोई टेंशन नहीं थी। तो ये जो मैं आपको वीडियो में दिखाई थी ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन करके मैंने ये चूड़ी इस तरीके से पहनी हुई है। कभी कभी शौक लगता है इस तरीके से सजने का और चूड़ियाँ पहनने का। वैसे तो आपको पता ही है, मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, इतना मुझे ज़्यादा नहीं है कि बिल्कुल पोता पाती करके ही तैयार रहो। मुझे ये सब चीज़ें एकदम बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब सिंपल सी चीज़ मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है, दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन कुछ फेस्टिवल ऐसे रहते हैं जिसमें अपने आप, जैसे सावन है, लगता है कि यार कुछ करना है, और वो भी मेरे लिए थोड़ा बहुत करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। क्योंकि जब हम रोज़ रोज़ सेम तैयार होंगे तो फिर ऐसा लगता है कि वही पुताई करके बनावटी तरीके से मज़ा नहीं आता वो फिर। तो मैंने बस आलू को अच्छी तरीके से फोड़ूंगी। इसमें मैंने जीरा और मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी का पाउडर और गरम मसाला डाल दिया, और इसको हम इस तरीके से हाथ से ही मिला देंगे। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब आप लोग ये मत भूलना, मैंने नीचे का आलू उठा लिया था। नीचे मैं पूरा रात को वॉश करके सब सोती हूँ और फिर सुबह उठ के भी साफ करती हूँ, फिर जाके मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ मेरी स्टफिंग भी तैयार हो गई। तो सबसे पहले फटाफट से रोटियाँ सेक दूँगी, उसके बाद बनाऊँगी पराठा। पराठा के बाद बनेगा मेरा चाय, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट में चाय पराठा ही कहा कर जाते हैं। अगर पराठा है तो चाय से खा जाते हैं, अदर चीज़ें हैं तो इतना ज़रूरी नहीं है उनको। चाय दूध भी पी लेते हैं, कभी कॉफ़ी भी पी लेते हैं। तो यहाँ सब्जी को बीच बीच में चलाते रहना, नहीं तो सब्जी हमारी जल जाएगी। बैंगल्स मेरे हाथ में कैसी लग रही हैं आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि कभी ऐसे पहनती नहीं हूँ और फिर एकदम से पहना है तो बड़ा थोड़ा अजीब अजीब लग रहा है मुझे भी, क्योंकि भरी भरी हुई एकदम, और मेरा तो हाथ एकदम मोटा सा है, तो फिट सी मेरी चूड़ियाँ दिख रही हैं। लेकिन मुझे अपने मन में बहुत अच्छा लग रहा है पहन के। उस दिन ही मैंने पहना था, फिर मैंने निकाल के रख दी थी, क्योंकि घबराहट भी होती है ये से पहनना। तो यहाँ पे जो मलाई थी दूध की वो निकाल दी है, और अब टाइम टू टाइम ऐसा चलता रहता है। सुबह कुछ समझ नहीं आता, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेट ना हो जाए, लेट नहीं हो जाए। तो बस यहाँ मलाई निकाली मैंने। मलाई निकालने के बाद इस तरीके से डब्बे में रख देते हैं हम लोग मलाई, ताकि ख़राब ना हो हमारी मलाई। और कुकर में मेरे अभी भी सीटी बच रही है, ब्लॉग में आपको दिख रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा। और ऐसे ही हम लोगों का जो बिजी लाइफ रहता है कि साथ में ब्लॉग भी शूट करना है, आप लोगों को टाइम पे ब्लॉग भी देना है। तो प्लीज़ थोड़ा सा हमारे
ब्लॉग में प्यार मोहब्बत दिखाइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर वीडियो शेयर करना। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ मलाई निकाल के मैंने दूध नाप लिया था और फिर शक्कर पत्ती अदरक डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब तक पराठा रोटी बनाऊंगी तो चाय हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया था और बाई मेरी आती है, मेड जो रहती काम वाली, वो 9 बजे तक आती है। तो तब तक मेरे जो ज़रूरत के बर्तन हैं वो रात में ही मैं वॉश करके रख देती हूँ। तो यहाँ बस अब फटाफट से मैं बना लूँगी रोटियाँ, सेक लूँगी मैं। तो सुबह सुबह लगता है कि पूरा खाना बना के रख दूं मैं, लेकिन फिर इतना नहीं हो पाता है। फिर जितना जैसे जैसे हो पाता है वैसे ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटी पहले इनका टिफ़िन कंप्लीट करूँगी जल्दी से, क्योंकि सुबह सुबह बहुत बहुत भागम भाग हो जाता है, टाइम का समझ नहीं आता है, इतने जल्दी जल्दी करना पड़ता है सारे काम। और चाय में भी मेरा उबाल आ गया है दोस्तों, तो चाय भी बन गई है। मॉर्निंग की हमारी चाय से तो शुरुआत ही होती है मॉर्निंग की। तो चाय को मैंने कर दिया है बिल्कुल सिम, और मैं चाय में पानी नहीं डालती हूँ, दूध रख के ही हल्की पत्ती डाल के इस तरह से हम चाय बना लेते हैं। तो अभी सब लोग उठ गए हैं घर में और नहाना धोना चल रहा है, किसी की पूजन चल रही है, कोई अपना फ्रेश हो रहा है, और यहाँ अपना मैं लगी हुई हूँ काम करने में। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग मॉर्निंग का रूटीन? तो आपसे आपको कुछ ना कुछ कुकिंग का कुछ ऐसे ही वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि जो मैं कर सकती हूँ वही मैं आपको दिखाऊँगी दोस्तों। तो बस चाय बन गई है, रोटियाँ भी मैंने सेक ली हैं। यहाँ पे मैंने आलू का पराठा बनाना है मुझे, क्योंकि ये हो गए थे रेडी और चाय भी बन गई थी। तो फटाफट से अभी पराठा बनाती हूँ मैं। स्टफिंग मैंने अंदर भर दी है और मैं अंदर कोई ऑयल वायल नहीं लगाती हूँ, पलथन ही लगा देती हूँ। और पलथन लगा के इस तरीके से फिंगर की हेल्प से प्रेस करके और एक अच्छा सा हैवी पराठा हो जाता है। ये एक ही पराठा ब्रेकफास्ट में खाओ तो पेट भरा रहता है। तो बस ये हमारा आलू का पराठा बन के तैयार हो गया है। सब्जी भी हमारी बन चुकी है, थोड़ी ही बची हुई है, वो भी बन जाएगी।
इसीलिए मैं सबसे पहले सब्जी छोंक देती हूँ ताकि ये काम हमारा चलता रहेगा। ये रोटी घी वाली, मैंने घी लगा दिया था। गरम रोटी पे घी लगाओ तो सॉफ्ट बनी रहती है, और इस तरीके से दबा के रख देते हैं तो वो जब तक हम लंच करते हैं तब तक ये थोड़ी सॉफ्ट बनी रहती है, सूखती नहीं है। और नहीं तो हम सुखा के घी लगाएं तो वो बिल्कुल बेकार रोटी लगती है खाने में। यहाँ गाय की रोटी में भी घी लगा देते हैं, क्योंकि जाती तो एक साथ में है, एक रोटी तो मैं रोज़ नहीं जा पाती हूँ नीचे देने के लिए, एक साथ में दे देती हूँ। और यहाँ अब सब्जी छोंक मतलब कंप्लीट हो गई है, तो उसमें मैं चला के देख लूँगी उसको भी, और फिर इनका अब टिफ़िन लगा दूँगी मैं। इतना भागम भाग हो जाता है सुबह कि कुछ पूछो मत, ये भी करो वो भी करो। फिर अभी कुछ ना कुछ यहाँ पराठा भूल गई चलाने के लिए, तो सब्जी कभी उधर देखूँगी तो इधर हो जाता है। तो देखिए कद्दू मेरा पूरी तरीके से बन चुका था, तो अब बस हम इसको एक साथ कर देंगे और मिला देंगे। और अभी हम ऊपर से इसमें डाल देंगे कस्तूरी मेथी। तो ये पूरे अच्छी तरीके से कद्दू भुन चुका था, मिला दिया मैंने। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच, छोटी वाली चम्मच से 1 चम्मच अमचूर पाउडर। और अमचूर पाउडर इसलिए डालते हैं क्योंकि एकदम मीठा मीठा ना लगे, खट्टा मीठा रहेगा तो वो अच्छा लगेगा खाने में। और साथ में दही ज़रूर रख देते हैं, क्योंकि दही तो भाई चाहिए खाने में, बिना दही का तो खाना अच्छा भी नहीं लगता है। और दही से थोड़ा ये भी रहता है, गैस वैस भी नहीं बनती है खाने में साथ में। तो बस ये मैंने अमचूर मिला दिया था, और अब हम अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में सब्जी को टिफिन में रख देंगे लंच के लिए। तो यहाँ पराठा एक तरफ से और अच्छे से पक गया था, इसको भी चला दिया है। तो यहाँ मैंने ये ग्लास वाले अच्छे रहते हैं, माइक्रोवेव में डायरेक्ट ऑफिस में ये गर्म भी करवा लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं रहता सब्जी को, नहीं तो ठंडा फिर बेकार लगता है। और वैसे भी लंच मेड लेट आती है और टिफ़िन भूल जाते हैं कभी निकालना, तो फिर ऐसे ही टिफ़िन रखना पड़ता है, कुछ का कुछ। तो पराठा में भी मैंने लगा दिया घी, और इसको फिर डाल के इस तरह से मैं मिला दूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा था मुझे भी, और ये हो गए थे रेडी, क्योंकि इनका मेट्रो निकल जाता। 5 मिनट भी लेट हो जाओ तो इनका ऑफिस में देर हो जाती है, मेट्रो छूट जाती है। तो बस क्योंकि ये अभी मेट्रो से ही जाते हैं, और जाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। एक्चुअली बात कुछ नहीं, मेट्रो से ऑफिस जाता, मतलब मेट्रो मेरे घर के पास में ही है, तो ज़्यादा नहीं लगता टाइम, 10 से 15 मिनट में ये स्टेशन पहुंच जाते हैं। लेकिन पहुंचना पड़ता है टाइम से, वो ट्रेन नहीं तो निकल जाएगी फिर, इसलिए मुझे जल्दी सुबह रहता है कि अरे नहीं बना के दे देना है, जल्दी से फटाफट कर देना है। तो यहाँ पराठा भी मैंने ये सेक लिया था, और इसमें मैं रख दूँगी स्टील वाले में रोटी, बटर पेपर में रख के, तो इसमें सॉफ्ट रहती है रोटी। सब्जी रख दी थी, और नमकीन रख दूँगी, क्योंकि 3 बजे तक उनका एक मतलब स्मॉल सा वो छोटा सा हो जाता है ब्रेकफास्ट, भूख लगती है तो वो ले लेते हैं अपना। तो यहाँ मैं इसमें डाल दूँगी नमकीन। तो अभी हो गई हमारे यहाँ आरती का टाइम चल रहा था, आरती हो रही थी। Drums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze. यहाँ मैंने रख दिया था इसमें नमकीन, और अभी थोड़ा
खीर रखने के बाद रखूँगी। दही रखना भूल गई, मैंने आपको बोला ना कि वो सुबह इतना जल्दी होता है कि गड़बड़ मच जाती है, भूल ही गई दही रखना। तो अब ये दूसरे टिफिन में मैं दही कर रख दूँगी। The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. Let the music guide you into an यहाँ पे मैं untouched इस टिफिन में रख paradise. दूँगी दही। ये एयर टाइट है तो निकलता भी नहीं है, और दही हम लोग घर में ही जमा लेते हैं और फ्रेश रहता है। रात में जमाते हैं, सुबह यूज़ कर लेते हैं, गला ख़राब होने का भी डर नहीं रहता है। तो ये इनका टिफिन लंच पूरा बनकर रेडी हो गया है। तो बस अब होते हैं फ्री, लेकिन अभी फ्री नहीं होना है। अब है चाय को छानना है और इनको देना है। पराठा भी कुरकुरा सा हो गया था और ये रख दी थी मैंने गाय की रोटी। तो बस मेरा जो स्टैंड है वो थोड़ा छोटा पड़ जाता है, क्योंकि वहीं सब रखना है, अलमारी वगैरह कुछ ऐसा है नहीं है, तो इसी में मुझे करना पड़ता है। तो देखो ये चाय हमारी सुबह की स्पेशल चाय रहती है ओटी हुई, तो बन गई है। चाय तो सब क्या अपनी अपनी मतलब सब अपने हिसाब से बनाते, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ जैसा मैं बनाई हूँ आज। वैसे मुझसे चाय कभी अच्छी बनती नहीं है, लेकिन कभी कभी बन जाती है अच्छी। तो बस आ जाइए आप लोग भी चाय ले लीजिएगा, और एक लाइक ज़रूर करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, और पूरा वीडियो वॉच करना। आप लोग आगे बढ़ा के देखते हो ये मत करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और इस तरीके से आप प्लीज़ मेरे वीडियो को आगे बढ़ा के मत देखा करो, पूरा वीडियो वॉच किया करो। आप देख सकते हैं, जब हम बना सकते हैं तो आप देख तो पूरा सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो बस अभी हम लोग करेंगे चाय एंजॉय, और ये करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। तो अब करूँगी अपने वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Soft strums, तो इनको मैं दे दूंगी ये लंच ले जाकर। यहाँ पे ये अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और ये हमारी चूनू मूनू दोनों इनके सामने बैठ जाते हैं सुबह से। बस इनको ये रहता है